हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आलोक पाल आलोक PhD क्लासेस में आप सभी का प्यार भरा स्वागत एवं नमस्कार है। हम लेके आए हैं कक्षा 10 2026 बोर्ड के लिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीज़ें बेटा आनी चाहिए। बेसिक में क्या आना चाहिए बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 डैश 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 चलती रहती है। गिनती कभी खत्म नहीं होती है। तो अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये भी ऐसे ही चलती रहती है। कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत तक। फिर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्लस तथा माइनस दोनों से मिलकर बनी होती हैं, वे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अब एक बात ये आती है, 0 में प्लस माइनस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि 0 ना तो प्लस की होती है ना ही माइनस की होती है। 0 में कोई चीज नहीं होता। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिखी होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p बटे q या लिख सकते हैं अंश बटे हर। p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? वे संख्याएं जो p बटे q, जरूरी नहीं p बटे q, r बटे s, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, जहां q = 0, इसका मतलब क्या है कि q कहाँ पे है? हर में। मतलब कहने का है कि हर में 0 ना हो। =0 मतलब होता है कि q के बराबर 0 ना हो। कटा है तो q के बराबर 0 ना हो। p 0 हो सकता है, q में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि पूछ देता है 0, बताइए 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 0 कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 कहाँ है? अंश में। 0 कहाँ है? अंश में। हर में कुछ भी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी। अब किसी संख्या का भाग 0 में देंगे, क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब यदि 5 बटे अगर 0 लिख दें, तो अगर 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब अपरिमेय आता है। किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या आएगा? इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित। इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या? अपरिमेय। ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर पूछ देगा 0 एक कैसी संख्या है? 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि इसके हर में 0 कहाँ लिखा? अंश में। हर में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखेंगे, उसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे धनात्मक परिमेय संख्याएं जो प्लस की होती हैं वो धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो माइनस की होती हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी होती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी होती हैं, जैसे कि √3, √5 और √7, √9 नहीं लिख सकते हैं, अभी बताएंगे। पहले ये ध्यान दीजिए, जैसे मिल जाए 2.3 की पावर बार या फिर 2.4 डैश लगा, इसका मतलब ये बार बार आ रही है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, वो परिमेय माना गया है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं हम लोग √9 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका वर्ग है, ये वर्ग बनना है, ये किसका वर्ग है, 3 का, किसका वर्ग है, 3 का, तो वर्ग से रूट कट जाता है, तो ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय, क्योंकि इसके बटे में लिख सकते हैं, तो ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय। तो हमें ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव में, इसका वर्ग नहीं बनना चाहिए, अगर वर्ग बन रहा है तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल आएगी, इतना याद रखना बेटा। अब इसके बाद पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2, 0 कह नहीं सकते, 0 में भाग चला जाता है पहचानने के लिए, 2, 4, 6, 8, 10। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, वो सम संख्या कहलाती है। अब हमें पहचानना, कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो हमें ये याद रखना है कि यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक पाए जाते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में ये अंक पाए जाते हैं तो वो सम संख्या होंगी। कैसी होंगी, सम संख्या होंगी। जैसे कि मिल जाए 5402, तो लास्ट में क्या आया, 2, तो हम कह सकते हैं कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी संख्या है, सम। विषम संख्याएं क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं पढ़ा है आपने। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कितनी है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 10 चलती रहती है। तो भाज्य संख्याएं समझ में आ गई। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 10। देखिए 2 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग जाएगा। 3 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाएगा क्या। 5 में 1 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। 7 में 1 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा। 11 में 1 का चला जाएगा, 11 का चला जाएगा। 1 का भाग हर संख्या में चला जाता है, और जो संख्या है उस संख्या का स्वयं से भी भाग चला जाता है। स्वयं का मतलब इसे 11 है, 11 का भाग 11 से ही जाएगा, मतलब स्वयं का भाग स्वयं से चला जाता है। 13 है, 13 का भाग 13 से ही चला जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात समझो, जैसे भाज्य था वैसे ही सभाज्य है। स का मतलब है साथ में, भाज्य मतलब भाग चला जाए। जो संख्याएं भाग आपस में लिखी होंगी, जैसे कि मान लो 2, 12, ये देखो इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें भी 2, 1 कम 2 छम 12, तो दोनों आपस में कट रही हैं। तो ये देखो भाज्य का मतलब भाग जाना चाहिए। स में साथ में जो संख्याएं साथ में लिखी हूं उनका आपस में भाग चला जाए। जैसे कि हम लेते हैं 18, 20, ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी।
अब जैसे कि लेते हैं 31,93, 31,93, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। 31 एकम 31 तिरका 93, तो मतलब आपस में भाग जाना चाहिए, वो सहभाज हो गई। सह अभाज पढ़ी भाग ना जाए, सह मतलब साथ में जो लिखी उनका आपस में भाग ना जाए। जैसे कि लिख सकते हैं 18,25, 18,25, ये 2 से कट जाएगी, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी। ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से नहीं कटेगी। ये 5 से कट जाएगी, ये 5 से नहीं कटेगी, मतलब आपस में कट तो रही नहीं। तो ये सहभाज है। कैसी है? सहभाज। और ले सकते हैं 9,22, ये 3 से कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। ये 2 से कट जाएगी, लेकिन ये नहीं, आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, वो सहभाज संख्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अगर आपसे पूछ सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से शुरू हैं। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से? 0 से। लेकिन जितनी ये संख्याएं सब इसमें पाई जा रही हैं कि नहीं? देखिए, ये 1 से शुरू है, 1 2 3 4 अनंत है, तो ये सब इसमें है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है? 0। तो हमारे कहने का मतलब है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण के अंदर हैं। देखिए, है या नहीं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं जितनी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसमें क्या है? 0 है। हम क्या बात कर रहे हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, तो सभी प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि सभी में क्या आ रहा है? 0, तो 0 प्राकृतिक में तो है ना। सभी प्राकृतिक पूर्ण में पाई जाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती है। अब ऐसे ही पूर्णांक देखिए, पूर्णांक कौन सी है? प्लस माइनस की है। अब परिमेय संख्याएं, अगर ये पूछ देगा बेटा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो होती हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि परिमेय कैसी होती है? अंश बटे हर। तो प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। कैसे होती है समझिए, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझिए, 0 हमने बताया, 0 एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, सबके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ना तो प्राकृतिक होती है, ना ही पूर्ण होती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं 4/5 भी लिखी हो सकती है। तो क्या प्राकृतिक है? क्या पूर्ण है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्या आनी चाहिए। तो न प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होती हैं, लेकिन परिमेय संख्या ना प्राकृतिक होती, ना ही पूर्ण होती है। अब ध्यान देना है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना है, अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय से। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय आपने पढ़ा है, परिमेय आपने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 या कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3 या 4/5, यही तो परिमेय है। कुछ भी लिख सकते हैं। अपरिमेय मालूम है, √2 √3, ये वाली अपरिमेय। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं
किससे मिलकर बनी होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। अब समझो, अगर पूछ दे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो ये किससे निकल कर आई हैं? ये वास्तविक से ही तो निकल कर आई हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं पूछ दे वास्तविक होती हैं नहीं होती हैं, तो ये भी किससे निकल कर आई हैं? वास्तविक संख्याओं से निकल कर। हम ये कह सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें 0, 2/3, √2, 4/5, √6, ये मान लो है वास्तविक संख्याएं। तो क्या किया हमने? इससे परिमेय अलग निकाली, मान लो परिमेय अपरिमेय अलग निकाली। इससे हमने क्या किया? परिमेय संख्या अलग ले ली, अपरिमेय संख्याएं अलग ले ली। अब देखो ये किससे निकल कर आई? निकाली तो वास्तविक से ही। अपरिमेय संख्या किससे निकाली? वास्तविक संख्याओं से ही तो निकाली है। तो हम कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर बात आ जाए